So hello students, welcome back to our channel and welcome back to your one and only business studies। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बिजनेस सर्विसेज के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, उस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, फायर इंश्योरेंस। ठीक है, यानी इंश्योरेंस बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा लाइफ इंश्योरेंस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फायर इंश्योरेंस। वैसे तो आप ये नाम से समझ गए होंगे, आई एम श्योर समझ गए हो, क्योंकि आपको इंश्योरेंस समझ में आ गया है। तो अब इंश्योरेंस के आगे कोई भी नाम लगता चले जाए तो आपको चीज समझ में आ जाएंगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फायर इंश्योरेंस के बारे में, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे नाम से क्लियर हो रहा है ना आपको कि फायर इंश्योरेंस यानी कि आग लगने की वजह से कोई लॉस हो जाए, है ना, कुछ चीज जल जाए तो उसका इंश्योरेंस करा रखा है। अगर आग लगने की वजह से कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी, कोई लॉस होता है तो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज पढ़ते, क्योंकि समझने वाली तो बस इतनी सी बात है कि अगर आग से लॉस हो उससे कुछ रिकवरी जो इंश्योरेंस कंपनी से हो जाए वो फायर इंश्योरेंस है। सिंपल समझते हैं जरा। देखो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या है देखो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंश्योरेंस इन थोड़ा सा यहाँ पे ये ग्रामेटिकल एरर कह लो आप, सॉरी राइटिंग एरर कह लो आप, यहाँ पर इन ये अलग है आपका, इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटेक्स टू मेक गुड एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्पेसिफिक पीरियड क्यों बोला इन्होंने, ये बात तो समझ में आ गई हमें कि अगर आग लगने से कोई लॉस हो जाता है तो उससे क्या होगा, जो भी लॉस होगा उस लॉस को वो गुड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी वो सही कर देंगे उस लॉस को बाय पेइंग अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। ये बात तो समझ में आ गई। ये लास्ट में ये लाइन क्या बोल दी इन्होंने कि स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड यहाँ पर स्टूडेंट्स इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस का एक लाइफ साइकिल होता है, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि 1 साल मान के चलता हूँ, तो 1 साल का जो टाइम पीरियड है, अगर उस 1 साल में लॉस होता है, आग लगती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका क्लेम देगी। लेकिन जैसे ही वो साल खत्म होगा तो वो जितना भी प्रीमियम का अमाउंट है जो आपने भरा है वो सारा का सारा किसका हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा। अब उसके ऊपर आपका कोई राइट नहीं है। आपको फिर अगले साल दोबारा से आपको उस इंश्योरेंस को रिन्यू कराना पड़ेगा और एक नया प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एक चीज हो सकती है जो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आजकल आप देखोगे, वो होती है नो क्लेम बोनस, कि अगर आपने क्लेम नहीं कराया तो कंपनीज क्या करती हैं, आपके उस अमाउंट में एक परसेंटेज अमाउंट बढ़ा देती है कि ठीक है अब आपको पहले 5 लाख का मिल रहा था तो 10% बढ़ के 5,50,000 हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कंपनीज टू कंपनीज या टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, है ना। तो एक ये चीज है। तो अब यहाँ पर क्या है, मेनली 1 ईयर आफ्टर विच रिन्यूअल हैज टू बी मेड। यही बताया ना मैंने आपको कि 1 साल के अंदर अगर आपका कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको भरेगी, भरपाई करेगी, वरना नहीं करेगी, अप टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन दी पॉलिसी। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस फायर इंश्योरेंस की क्लेम सेटिस्फैक्शन की कुछ कंडीशंस हैं, 2 मेन कंडीशंस हैं जिसके बारे में बात करते हैं। यानी बेसिक कंडीशन फॉर क्लेम सेटिस्फैक्शन, यानी आपका क्लेम सेटिस्फाई होने के लिए, क्लेम सेटल होने के लिए 2 कंडीशंस हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, चालाकी नहीं चलती है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं, पहली क्या है, देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, कि आपके सही में लॉस होना चाहिए। ये नहीं कि गोडाउन में आग लग गई है लेकिन गोडाउन में कुछ था ही नहीं और आप बोल दो कि जी हमारे तो आग लग गई, बहुत सारा सामान जल गया, ये तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है, अंधे तो नहीं बैठे कि आप बोलोगे और मान लेंगे, वो आएंगे, वेरीफाई करेंगे, चीज़ें होंगी। बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान रखना कि एक्चुअल लॉस होना भी चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल, यानी जो आग लगी है वो एक्सीडेंटल होनी चाहिए, इंसिडेंटल नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे चालाक लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। इवन आई हैव अ केस, हमारे आसपास की बात बता रहा हूं कि एक बंदे ने एक मोटा अमाउंट का इंश्योरेंस करा रखा था अपनी कंपनी, मतलब जितना उसके गोडाउन में सामान नहीं था। देखो आप ये तो वैल्यू नहीं लगा सकते ना कि कितना सामान था शॉप में, वो तो वही बताएगा, है ना, या उसको पता होगा। इंश्योरेंस कंपनी उसने क्या किया कि बहुत सारे कार्टन्स वगैरह मंगाए, रखे अंदर, मतलब सामान वगैरह का पूरा सेटअप बना दिया और उसमें पुरानी चीज़ें लाके ना, एकदम कपड़ों की पुराने कपड़े जाके, मतलब सदर साइज से ना खराब कपड़े लाके उसमें भर दिए, है ना, और रात में आग लगवा दी। और जो नया उनका सामान था सारा बढ़िया था, वो साइड में ले जाके कहीं पे छुपा दिया, अच्छे से रख दिया, और इंश्योरेंस कंपनी से मोटा क्लेम ले लिया। सीरियसली ऐसा हुआ है, ऐसा एक्चुअली में हुआ है ना। तो अगर मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी को ये बात पता चल जाती
पता चल जाती, तो क्या वो क्लेम देगी? नहीं देती, क्योंकि एज ए सेड वो बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, उसने कर लिया, 1 आउट ऑफ 100 केसेस हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे चला के करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वही बात है ना कि वो चोरी का जो पकड़ा जाए, तो उसने चोरी की लेकिन बड़ी प्लान तरीके से करी। बात समझ में आ रही है? हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि जो सामने से बैठे हुए हैं ना वो भी प्लान तरीके से काम करते हैं। तो इसका ध्यान रखना आप कि इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंटल होनी चाहिए। अब मेन एलिमेंट्स, ठीक है, तो अब बात करते हैं मेन एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि वो मेन प्रिंसिपल्स जनरल इंश्योरेंस के जो यहां पर एप्लीकेबल होते हैं, जो यहां पर लगते हैं। सबसे पहले ये समझो कि अगर इस इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं जनरल इंश्योरेंस के, अगर इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, तो आई बटन पे जाना, वो पूरी वीडियो खुल के आ जाएगी आपके सामने, उसको गो थ्रू करना, तो आपको इन चारों जो प्रिंसिपल्स हैं ना, इनके मतलब और अच्छे डिटेल में समझ में आ जाएंगे, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन गो थ्रू, ठीक है। तो अब चलते हैं जरा यहाँ पर। पहला क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि जो इंश्योरेंस करा रहा है उसका उसमें एक इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मैं किसी साथ वाली दुकान का तो नहीं कराऊंगा, किसी और के घर में आग लगने का इंश्योरेंस मैं क्यों कराऊंगा, किसी और की शॉप या शोरूम में आग लगने का इंश्योरेंस मैं क्यों कराऊंगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी इंश्योरेंस करा रहा है उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नंबर 2, अटमोस्ट गुड फेथ। देखो, तुम्हें क्लेम चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, दोनों में से किसी ने भी गद्दारी की तो वही वाला मीम बन जाएगा, गद्दारी कर बे, नहीं, वो नहीं करना है, गद्दारी नहीं करनी है। आपको जो जो फैक्ट्स हैं वो सच सच में बताने हैं, जो बातें सच बतानी है, झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, तभी इंश्योरेंस कंपनी भी भरोसा करके आपको क्लेम देगी, वरना इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, ठीक है। अगला इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होती है? यहां पर यह होगा कि जो आपका लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी लॉस से पहले जो आपकी सिचुएशन थी वहां ले जाकर या उसके आसपास ले जाकर आपको खड़ा कर देगी, क्योंकि वो आपको लॉस की रिकवरी देगी बाय पेइंग यू मनी, बाय पेइंग यू अमाउंट दैट यू हैव इंश्योर्ड फॉर, राइट। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो आपको इंडेमनिटी यानी उस पॉइंट पे लेके चली जाएगी जहां पर आपका लॉस हुआ, उससे पहले आप थे, यानी कि लॉस से पहले जो भी आपका सामान था वो सामान तो नहीं लाके देगी, लेकिन एक फंड आपको दे देगी ताकि आप दोबारा से उसको रिस्टार्ट कर सको। नेक्स्ट, कॉजा प्रोक्सिमा। बहुत ही स्टाइलिश वर्ड लगता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया, ठीक है, शायद वहां मैंने प्रोनाउंस भी गलत कर दिया था, आई डोंट नो, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। कॉजा प्रोक्सिमा क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर यह कहता है कि जो कॉज है, कॉज ऑफ द लॉस should be same as the insurance company has given assurance for। यानी अगर आपका जो लॉस है वो आग लगने से है, इसकी वजह से क्लेम मांग सकते हो आप, यानी कि इंश्योरेंस फायर का है तो आपको किसी और वजह से, यानी सामान गिर के टूट गया है ना, उस वजह से, जैसे भाई एक्ट ऑफ गॉड वाली बात आ जाती है ना, ओ माई गॉड वाली, कि भूकंप आया और आपका सामान जल गया, ऐसा होता है क्या? भूकंप आने सामान जलता है कहीं? ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर उन्होंने क्या, एक्ट ऑफ गॉड में चला जाएगा, यानी रीजन वो नहीं है लॉस का जिसकी वजह से इंश्योरेंस हुआ, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि रीजंस क्या होंगे, किस किस केसेस में आपको लॉस कवर होगा, किस किस केस में लॉस कवर नहीं होगा। तो आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि जो रीजंस होंगे दैट शुड बी सेम एज डायरेक्टेड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। एक प्रॉपर पॉलिसी होती है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। तो अगर कॉज कोई और होगा तो उसकी वजह से आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब हम बात करते हैं किसके बारे में, फायर इंश्योरेंस के बारे में। बात समझ में आ रही है? तो आई होप ये आपको क्लियर है। एंड अगेन आई वुड से एंड रिपीट द सेम थिंग, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ में ना आए तो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं इसके ऊपर आपको एक डिटेल में या आपके डाउट क्लियर करने की एक वीडियो बना दूं और हम दोनों का काम अच्छे से हो जाए। बात समझ में आ रही है? एंड एक और अपडेट, आप यहां से समझने का काम करो और याद करने के काम के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी हमारे इंस्टाग्राम पेज की, जहां पर आपको ये नोट्स बिल्कुल फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री में मिल जाएंगे। यहां से समझो, वहां से पढ़ो, याद करो और एग्जाम में परफॉर्म करो। दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।